जय श्री कृष्ण भक्तों। आज है भागवत कथा का आखिरी दिन और आज विशेष पूजन गुरुदेव करवा रहे हैं। विशेष पूजन सामग्री इकट्ठा की है और सभी को मंत्र पढ़कर सुना रहे हैं गुरुजी और पूजन करवा रहे हैं। प्रधान जजमान जी को घी की आहुति दिलवाई है प्रधान जजमान जी से और इनको बहुत धुआं आ रहा है, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और यहाँ सभी पूर्ण आहुति के लिए खड़े हो गए हैं। गुरुदेव उनके जो मंत्र उच्चारण थे वो कर रहे हैं और भोग के लिए प्रसाद मंगवाया है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा होगी और भागवत कथा में जो श्रोता आज आने वाले हैं वो सभी आएंगे लगभग। और आज कोई छूटना नहीं है क्योंकि आज प्रसादी वितरण होगा और प्रसादी में सब्जी पूड़ी बनाई है। यहाँ दिलवा दी है पूर्ण आहुति सभी ने, जो भी पंडाल में उपस्थित हुए थे श्रोताजन, और घी की आहुति देकर यहाँ पे पूरा जो नियम धर्म था सनातन धर्म में वो पूर्ण करवाया गुरुजी द्वारा। और यहाँ पे सारे जो मंगलिक कार्य थे और इसी के बीच एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। गांव में एक महिला को करंट लग गया था, जो श्रीमद् भागवत और श्री हनुमान जी की कृपा से वो महिला बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं तो आज पूरा धरा का धरा रह जाता भागवत जी भी और कुछ नहीं हो पाता। और उन करंट के चक्कर में पूजा 1 घंटे लेट हो गई, नहीं तो अभी तक कभी के फ्री हो जाते। यहाँ पे पूर्ण आहुति दी और भोग का प्रसाद भोग लगाया गुरुजी ने। और यहाँ पे भोग लगा के इनके बाद आरती की तैयारी हो रही है। गुरुजी आरती की थाली ले आए हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं आचार्य जी। और ये आचार्य जी भोपाल के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ गुना के नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव के साथ आचार्य जी आए हैं और ये वापस भोपाल जाएंगे। मूल निवास इनका भोपाल में ही है। और हमारे जो वक्ता गुरुदेव है जो भागवत जी का वाचन कर रहे हैं वो रमड़ी का है, जो रमड़ी के हैं, जो बीनागंज के पास रमड़ा है उनके। और गुरुदेव रोज़ आना जाना करते हैं क्योंकि घर पास में है इसलिए। और यहाँ हुई है मंगल आरती पूर्ण आहुति की। और आज हमें इतना 7 दिन निकल गए पता भी नहीं चला। और आज के बाद हम फिर इस जगह पे आएंगे तो ज़रूर, लेकिन स्थितियाँ भिन्न हो जाएंगी और ये स्थितियाँ बहुत याद आएंगी। ये गुरुदेव हैं जो भागवत जी वाचक हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे सुर में भागवत का वाचन करते हैं। और ये मयंक आ गया है, इनकी पार्टी ना मिटले, इनका इसको बड़ा ध्यान है। इन्होंने आरती की थाली को हाथ भी नहीं लगाया और हमारे बीच में आके खड़े हो गए। और फिर मैंने इन्हें हटाया क्योंकि इनकी वजह से आरती नहीं हो पा रही थी और इनकी पार्टी पे बार बार हाथ इनका है ही। और जिसके बाद में जो भैया भाभी थे उनको आरती दी, उन्होंने भी आरती की। और इसके बाद में धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी बारी से आरती की है। यहाँ सब लोग वीडियोस बना रहे हैं और आज इतने ज़्यादा श्रद्धालु अभी से आने लगे हैं, ऐसा लगता है कि आज पंडाल में तो जनता माएगी नहीं। और यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गुरुदेव ने पुष्प सभी के हाथों में दे दिए हैं। सभी को पुष्पांजलि अर्पित करना है। उधर गुरुदेव मंत्र पढ़ रहे हैं, वो पीछे हैं क्योंकि जो माइक था उसकी डोरी आगे तक नहीं आ पा रही थी, थोड़ी छोटी थी, इसलिए गुरुजी पीछे खड़े होकर मंत्र बोल रहे हैं। जो मंत्र उच्चारण करने वाले गुरुजी हैं। और यहाँ पे 2-3 गुरुजी हैं जो सभी का अपना अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं बहुत अच्छे से। और सभी ने यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर दी है अग्नि कुंड में।
और यहाँ पे जय जयकार हुई। यहाँ गुरु गोविंद जी की आराधना हुई। सभी ने पूर्ण आहुति देकर परिक्रमा किया और गुरुदेव ने अपने परिक्रमा के साथ मंत्रोच्चारण किए। और अब होगी पैरावनी और हमारी जो दीदी हैं वो पैरावनी लेकर आ गई हैं। सामान अमन लेके खड़े हैं। अल्ली खेड़ी से दीदी आई हैं और हमारी जो बुआ जी थी उन्होंने हमारी पैरावनी कल ही कर दी थी। उन्हें डर था कि ज़्यादा जनता हो जाएगी तो मैं पैरावनी कैसे करूँगी। इस चक्कर में बुआ जी ने हमारी पैरावनी कल ही कर दी थी और आज दीदी आई है और दीदी कर रही है पैरावनी हमारी। और हमारी ये दीदी बहुत ही अच्छी हैं और हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं और हमसे मिलजुल कर रहती हैं। और ये हो गई है भागवत कथा का प्रारंभ। गुरुदेव हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद में शुरू की आरती होगी श्रीमद् भागवत कथा। इसके बाद भागवत कथा का वाचन होगा और सभी अभी थोड़ी कम जनता आई हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत आ गई हैं आज तो, क्योंकि आज लास्ट दिन है और पहले दिन में इतनी जनता नहीं आती थी। और यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा की मंगल आरती गाई जा रही है। और खुशी के साथ साथ इस बात का दुख है कि आज के बाद फिर हमारा भगवान पता नहीं कब भाग्य उदय करेंगे और हम इस स्थिति में होंगे। मुझे बार बार मैं मन ही मन भगवान का यही धन्यवाद करती रहती हूँ यहाँ बैठे बैठे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मुझे यहाँ बैठने का अवसर मिला है। और जो मेरे पति हैं वो बहुत ही सीधे सच्चे हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं और ज़्यादा ऐसे मतलब झूठे झपाड़े भी नहीं देते हैं, बिल्कुल सीधे सच्चे हैं। और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे सीधे पति मिले हैं, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो बहुत ही बेकार हैं, नशेड़ी होते हैं और मेरे पति बिल्कुल किसी चीज़ का नशा नहीं करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैंने एक छोटा सा मजाक किया था मेरे पतिदेव से, तो उन्होंने यहाँ प्रधान जजमान की बेदी ले ली और ये हमारी भुआ जी जो मेरी पैरावनी आई थी उसको सिर पे रख कर नाच रही थी और गुरुदेव ने उन्हीं के ऊपर भजन गा दिया। और जिसके बाद में विदा के लिए कपड़े लाए थे पतिदेव, रात को ही गए कुमराज और रात को ही गुरुदेव के लिए कपड़े लेकर आए, क्योंकि उनकी विदाई थी आज और उनकी विदाई देनी थी। और साथ में बहुत गुरुजी और भी आ गए थे, तो सभी को देना होता है आखिरी दिन, क्योंकि अगर जो पहले गुरुजी थे उनका करेंगे और जो बाद में आएंगे उनकी विदाई नहीं करेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं होता। पंगत में सबको समान परसना होता है, इसलिए सभी को समान भाव से वो उनकी पैरावनी की विदाई दी। और जिसके बाद में मंगल आरती हुई, आखिरी आरती, और इसके बाद में होगा प्रसादी वितरण। और हमारे भाई भौजाई भी आ गए, मेरी बहनें भी आ गई थी